नमस्कार। तो कैसे आप? और कल थे आईएसएल के 2 मैचेस और दोनों ही बहुत ही रोमांचक मुकाबले थे। उड़ीसा ने अपनी पहली जीत दर्ज करी है जीएफसी के अगेंस्ट और बेंगलुरु एफसी ने अपनी स्ट्रीक जो है उसको बरकरार रखा है, प्लस अपनी क्लीन शीट्स का जो उनका चल रहा है बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड उसको भी बरकरार रखा है। तो कल के दोनों ही मैचेस बहुत ही शानदार थे। तो मतलब कि फुल एडवेंचर आपका हुआ होगा शाम 5 बजे से रात के 9:30 बजे तक। तो चलिए हम दोनों मैचेस की अगर हम बात करें तो पहले हम बात करते हैं उड़ीसा एफसी वर्सेस जमशेदपुर की। तो जैसा कि उड़ीसा एफसी ने एक खराब स्टार्ट किया था, इस मैच में लोबेरा ने वो बिल्कुल पूरी तरह से पूरा चेंज करके लेके आए थे। और ये गेम देखने के बाद मैं बोल सकता हूं कि ये था लोबेरा वाला बॉल। अगर आप इस मैच का फर्स्ट हाफ अलग कर दें, सेकंड हाफ अलग कर दें, तो भाई साहब फर्स्ट हाफ क्या था, मतलब वन साइडेड। ऐसा लग रहा था कि जो जमशेदपुर है वो खाली वहां पर जो है वो एक टाइप के क्या बोलेंगे कि मैन्युक्विन के जैसे है बस। बाकी पूरा गेम मतलब ऑलमोस्ट 80% बॉल पोजीशन था, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इतना, प्लस पूरा अटैकिंग डोमिनेशन पूरा फुल। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जमशेदपुर एफसी यहाँ कुछ इरादों के साथ, कुछ प्लानिंग के साथ आई है। और उसी की बदौलत फर्स्ट हाफ में 2-0 अप चली गई थी उड़ीसा एफसी। तो देखिए पूरे मैच में जमशेदपुर के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय था उनकी मिडफील्ड। मतलब मिडफील्ड कहीं से भी मतलब वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उड़ीसा के मिडफील्ड ने पूरा टेक ओवर करके रखा था गेम को। मतलब कि कोई चांस ही नहीं है कि आप बॉल लो। भाई इतना प्रेसिंग फुटबॉल खेल रहे थे कि भाई चांस ही नहीं था मिडफील्ड में बॉल होल्ड कर ले। बॉल होल्ड चालू हुई थी जब ताचिका वहां आया था। और देखिए सेकंड हाफ में थोड़ा गेम चेंज हुआ था क्योंकि पेस कम हुआ था गेम का। वो जो एकदम फुल प्रेसिंग फुटबॉल था लोबेरा वाला, थोड़ा उन्होंने कम किया, क्योंकि अदरवाइज भाई 60 मिनट में प्लेयर पूरे थक जाते तो काउंटर पे भगा भग गोल ले लेती। तो इसलिए थोड़ा सेकंड हाफ में पेस चेंज था, एग्रेशन कम था और वहां पर थोड़ा मौका भी मिला जमशेदपुर एफसी को। तो इस गेम में जमशेदपुर ने मिस्टेक्स करी अपनी खुद की। उन्होंने मैन छोड़े सीधे सीधे। मतलब अगर वो मैन नहीं छोड़ते, मार्किंग टाइट होती, गोल होने के चांस नहीं थे। पहला गोल डियोगो मोरिसियो फ्री, दूसरा गोल मुर्तडा फॉल फ्री। और मुर्तडा फॉल ने ही उनको जो है वो ओन गोल करके उनके लिए भी गोल कर दिया। तो 2-1 एक मौका तो दिया था कि आप, क्योंकि सेकंड हाफ में ऐसा भी लग रहा था कि क्या मैच का ड्रॉ तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सेकंड हाफ में उड़ीसा एफसी का वो पैनापन बना भी नहीं। और शायद उन्होंने बनाया कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो बनने भी नहीं दिया फिर खालिद जमील की टीम ने। और देखिए इस मैच में थोइबा को जो है वो सेंटर बैक खिलाने का जो आइडिया था लोबेरा का, बिल्कुल वर्क किया है। फॉल के साथ थोइबा सिंह बिल्कुल रॉक सॉलिड डिफेंस चली है। और मैं तो ये कहूंगा कि भाई इस मैच में मतलब कि सारे ही पूरे उड़ीसा एफसी के प्लेयर्स ने A1 परफॉर्म किया, मतलब A1 कलेक्टिवली बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इसकी वजह से विन मिला है। और इस मैच में विंग्स इतनी शानदार चली उड़ीसा एफसी की, मतलब उनके फुल बैक भी इतना अप कर रहे थे और उनके विंगर्स भी इतना अच्छा कर रहे थे, जेरी और इसाक। और इसाक तो भाई इस मैच में मतलब एकदम वो प्राइम वाला उनके अंदर घुस गया था एकदम, कि भाई वो जो पहले गोल के टाइम पे उन्होंने जो ड्रिबल किया था और उसके अलावा भी जिस तरीके से गेम में खेला उन्होंने, जो कॉन्फिडेंस है, इसाक अगर इसी तरीके का परफॉर्मेंस करते रहे तो मनोलो उनको कॉल अप देने वाले भाई इंडिया टीम के लिए, ठीक है। और देखिए इतना अच्छी विंग चलने के कारण क्या हो रहा था कि जमशेदपुर एफसी के लिए डोंगल और जो इमरान खान था ये पूरे दब गए थे पूरी तरह से। और अदर मैचेस में आपने देखा है कि भाई जमशेदपुर की विंग चलती है तो उनकी अटैक अच्छी बनती है, लेकिन इस मैच में लोबेरा ने उनकी वही गर्दन जो थी उसको पकड़ लिया था, विंग नहीं चलने दी, अब कर लो। और मिडफील्ड में तो पूरा मतलब आउटप्ले कर दिया था। तो इस तरीके से बहुत ही दिमाग से मतलब लोबेरा ने इस गेम को प्लान किया था। और देखिए खालिद जमील हमेशा माने जाते हैं एक बहुत ही अच्छी डिफेंस की, हमेशा डिफेंस करते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफेंसिव बैटल ही हार गए। ये एक थोड़ी चिंता का विषय खालिद जामिल के लिए। हालांकि जमशेदपुर एफसी की पार्टी भी पूरी तरीके से खराब नहीं हुई है, क्योंकि अभी भाई एक ही मैच हारे हैं और खालिद जमील जो है अपनी जो गलतियां इस मैच में उन्होंने करी उसके ऊपर बिल्कुल फोकस कर सकते हैं अगले मैचेस के लिए। तो आई होप कि जमशेदपुर एफसी का जो एक अच्छा खासा स्टार्ट मिला है सीजन में वो बरकरार है। बिकॉज मैं इस वे में भी सोचता हूँ कि भाई एक इंडियन कोच है, उनकी टीम अच्छा करना चाहिए, ताकि जो लोग भरोसा नहीं करते इंडियन कोचेस पे तो थोड़ा एटलीस्ट वो एक है ना चेंज लेकर आए कि हाँ देखो इंडियन कोचेस भी कर सकते हैं। क्योंकि खालिद जमील ऐसे कोच है जो प्रूव भी कर चुके हैं ऑलरेडी। तो चलिए इस मैच में उड़ीसा का एक शानदार विन और पहली जीत उनको मिली सीजन के लिए। तो आई होप कि आगे के मैचेस में इस चीज को कंटिन्यू कर पाए। अब हम बात करेंगे दूसरे मैच की, जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हमेशा रहते हैं, बेंगलुरु एफसी वर्सेस मोहन बागान, क्योंकि ये मैच हमेशा ही तगड़ा होता है भाई। और इस बार भी ये मैच तगड़ा था, लेकिन थोड़ा सा ये मैच है ना वन साइडेड सा हो गया बेंगलुरु एफसी के लिए, क्योंकि बेंगलुरु एफसी की प्लानिंग, उनकी टीम, उनकी स्काउटिंग ऑफ फॉरेन प्लेयर्स प्लस इंडियन प्लेयर्स, कमाल। तो यहाँ पर पूरी तरह से जो है वो फेल हो गई। मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भाई मिडफील्ड में, डिफेंस में, अटैक में
पूरी तरीके से मतलब कि तोड़ के रख दिया था मोहन बागान को। तो कुछ कहने लायक है ही नहीं कि परफॉर्मेंस कैसा रहा, क्योंकि परफॉर्मेंस मोहन बागान कर ही नहीं पाई, करने ही नहीं दिया, कर नहीं पाई की बात नहीं, करने ही नहीं दिया। तो 3-0 की विन अगेंस्ट मोहन बागान, जिस टीम को दावेदार माना जा रहा है कि ये टीम शील्ड जीतेगी, उसको 3-0 से हराना विद इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, ये छोटी बात तो नहीं होती है। इसका मतलब कि बेंगलुरु एफसी ने तैयारी बहुत शानदार करी है। तो 3 लगातार जीत प्लस 3 लगातार क्लीन शीट, इतना अच्छा रिकॉर्ड रखना, ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत दे रहा है बेंगलुरु एफसी के लिए कि इस बार वो कितनी अच्छी तैयारी के साथ आई है आईएसएल खेलने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि ये वन टीम शो था पूरी तरह से, मतलब हर एरियाज में, और लैक ऑफ अवेयरनेस की थोड़ी सी गलती की वजह से जो है मोहन बागान ने गोल कंसीड किए। आप उनके तीनों गोल के ऊपर जो नजर डाल सकते हैं कि एक तो पेनाल्टी आप हटा दो, और जो दोनों गोल हुए थे जो कि एडगर ने और सुरेश ने मारा, लैक ऑफ अवेयरनेस में थोड़ा सा वहां पर कहना चाहूंगा, अगर वो होती तो वो 2 गोल कंसीड नहीं करते। और देखिए बेंगलुरु एफसी की जो प्रेसिंग, हाई प्रेसिंग फुटबॉल जो था कि फाइनल थर्ड में आप बिल्कुल प्रेसिंग करो, और उसके अलावा पोजीशन, मतलब प्रेसिंग प्लस पोजीशन जो हो गया तो एकदम 4 चांद लग गए। और देखिए मैं यहाँ पर सिंपल से एक बात कहूंगा कि भाई देखिए गेम वही टीम बहुत अच्छा खेलती है, क्योंकि यहाँ पर बेंगलुरु एफसी ना सिर्फ अच्छा खेल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, ब्यूटीफुल फुटबॉल का एक जो है वो मुआयना पेश कर रही है, ब्यूटीफुल फुटबॉल। क्योंकि मिडफील्ड चल रही है, मिडफील्ड में कौन है? नोग्योरा, ये था क्लास प्लेयर भाई, नोग्योरा। तो ये नोग्योरा का क्लास है कि वो जिस तरीके से भाई मिडफील्ड को चला रहा है, आप देख सकते हैं उनका मतलब होल्ड अप, उनकी क्रिएटिविटी। तो नोग्योरा को लाना कितना इंपॉर्टेंट रहा बेंगलुरु एफसी के लिए, ये दिखाता है। तो मिडफील्ड को बहुत ही सही तरीके से लीड वो कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से अटैक बिल्ड करने में काफी आसानी हो रही है। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि भाई छेत्री जो है वो ऑल टाइम आईएसएल के टॉप गोल स्कोरर बन चुके हैं 64 गोल्स के साथ, बहुत ही शानदार। मैं तो चाहूंगा कि भाई 100 गोल तक पहुंचे तो मजा आ जाए, मतलब एक इंडियन रहेगा कि जिसने 100 गोल मारे थे आईएसएल में। और देखिए यहाँ पर की एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, परेरा डियास की जरूरत नहीं पड़ी भाई इस मैच में। आप ये इसके ऊपर फोकस करो, परेरा डियास की जरूरत नहीं पड़ी अगर उसके बिना बेंगलुरु एफसी मोहन बागान पे 3-0 की विन रजिस्टर कर रही है, तो इसका मतलब ये संकेत तो खतरनाक है भाई साहब। और देखिए बेंगलुरु एफसी भाई ट्रांजिशन पे बहुत अच्छी। अब आप बोलेंगे अटैकिंग या डिफेंसिव, तो मैं कहूंगा दोनों। आप देखिए जब अटैकिंग ट्रांजिशन हो रहा है, नंबर्स आप देखिए कैसे कमिट कर रही है आगे, डिफेंसिव ट्रांजिशन हो रहा है, आप देखिए नंबर्स कैसे कमिट कर रही है डिफेंस में। तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से चांस ही नहीं है भाई मोहन बागान के पास। अटैक में जा रहे हैं इतने नंबर्स के साथ जा रहे हैं, डिफेंस में जा रहे हैं इतने नंबर्स के साथ आ रहे हैं, तो ऑप्शन कहाँ है, गैप कहाँ है, आप गोल कैसे मारेंगे? और एडगर और छेत्री का जो कॉम्बिनेशन मुझे दिख रहा है बहुत ही शानदार, और विनीत उसमें थोड़ा सा कंबाइन कर पा रहे हैं अपना, इधर से सुरेश आ रहा है, यहाँ पे नोग्योर आ जा रहा है, तो आगे अटैक बहुत अच्छा हो जा रहा है। और जो कि बीएफसी के डिफेंसिव ट्रांजिशन भी अच्छे थे, तो मोहन बागान अच्छे से काउंटर नहीं बना पाई, जो कि उनकी एक बहुत अच्छी खूबी है कि काउंटर बहुत अच्छा बनाती है, तो यहाँ वो बना नहीं पाए। और देखिए मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि मोहन बागान ने अटैक में जो है वो ट्राई नहीं किए या चांस उन्होंने बनाए नहीं, चांस बहुत बनाए, लेकिन डिफेंस इतनी अच्छी थी बेंगलुरु एफसी की कि वो ऐसा मौका बन नहीं पाया कि एकदम क्लियरली कुछ गोल हो जाए। और देखिए डिफेंस भाई बहुत ही मतलब बोलूंगा वीक लगी बहुत ज्यादा। सुभाषिस बोस मतलब किस तरीके से भाई विनीत उनको जिस तरीके से बीट कर रहे हैं, तो ये चीज है। और जिस तरीके से स्टॉपर की मिस्टेक्स दीपेंदु के ऊपर काफी क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा था, तो मैं पहली बात तो बोलूंगा भाई देखो दीपेंदु एक यंग टैलेंट है, और अभी 21 साल के, 21 साल की उम्र में जो है भाई इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, और गलतियां होते रहती है, तो एकदम घुस के क्रिटिसाइज करना, देखिए एक होता है कि हाँ उनकी गलतियों के लिए उनको कहना, उनको थोड़ा सा कहना ठीक है, लेकिन एकदम से क्रिटिसाइज करना, क्योंकि मैंने देखा कि लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगे, इतना नहीं करना भाई। 21 ईयर्स ओल्ड मोहन बागान में प्लेइंग ले रहा है, और मतलब अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ गलतियां, ठीक है, इसके अलावा अगर आप अदर मैचेस देखिए अच्छा परफॉर्मेंस भी तो है, तो उसके ऊपर भी थोड़ा नोटिस करिए। तो देखिए इस मैच में तो मोहन बागान पूरी तरीके से बिखर सी गई थी, पूरी तरीके से, मतलब आगे से पीछे तक बिल्कुल सपाट। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि भाई मोलिना के ऊपर अब सवाल अब खड़े होंगे, क्यों? क्योंकि अब आप ओवरऑल में देखिए जो अभी मैचेस खेले, 3 मैचेस जो खेल रहे हैं, अब देखिए एक विन किया, वो भी लकीली जो नॉर्थ ईस्ट के वहां पर रेफरी हो जो देख नहीं पाया मिस्टेक, तो इसकी वजह से वो गेम अदरवाइज वो भी ड्रॉ पे रुक जाता। मुंबई के अगेंस्ट भी ड्रॉ किया, और बेंगलुरु के अगेंस्ट जो है 3-0 से बिल्कुल खतरनाक की डिफीट मिल गई, ह्यूमिलेटिंग टाइप का। तो अब देखिए भाई मतलब मोलिना क्या उन प्लेयर्स के अंदर से पोटेंशियल नहीं निकाल पा रहे, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि टीम आप देखिए ना कि सही तरीके से गेम प्ले भी तो नहीं हो पा रहा है, तो अब मोलिना के ऊपर सवाल खड़े होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता का विषय है कि भाई कुछ दिन बाद जो है ट्रैक्टर एफसी के अगेंस्ट एसीएल 2 में भाई मैच है, वो भी अवे है, और ये बीएफसी के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस मिल गया है। तो अभी जो दिल दिमाग में जो वो आ रही है ना चीजें कि भाई ट्रैक्टर एफसी के अगेंस्ट क्या होगा,
तो ये है सबसे बड़ी चिंता का विषय। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? तो देखिए अभी बेंगलुरु एफसी का बहुत ही शानदार स्टार्ट है। आई होप कि स्ट्रीक कंटिन्यू करें और जैसे कि उन्होंने बहुत टाइम पहले एक चैंपियनशिप जीती थी, वैसे इस बार भी जीते और मोहन बागान को कुछ करना पड़ेगा, मतलब कि सभी तरीकों से, क्योंकि हर जगह मार खाई है इस मैच में। तो तभी मोलिना किस तरीके से, क्योंकि अब तो एसीएल 2 में ही देखेंगे, तो देखते हैं कि उस मैच में किस तरीके की प्लानिंग करके जाते हैं। तो आप बताइए, आप इन दोनों मैचेस के लिए क्या कहना चाहेंगे? मोहन बागान बेंगलुरु एफसी के मैच के लिए कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस? कौन से प्लेयर्स ने आपका दिल जीता? और वहीं सेम टाइम पर उड़ीसा एफसी वर्सेस जमशेदपुर में आपने क्या एक नई चीज देखी उड़ीसा में, और जमशेदपुर एफसी की कहाँ आपने मिस्टेक्स देखी, और कौन से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा उस मैच से भी? तो जो भी आप कहना चाहें जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा, और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।